हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेबसाइट्स को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है। आपको कोई वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो वो उसके साइज के अकॉर्डिंग, डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग वो उसकी वेबसाइट की साइज छोटी और बड़ी हो जाए, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। लाइक जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, लैपटॉप के अंदर किसी वेबसाइट को ओपन किया, देन जो उसकी साइज है वो लैपटॉप की स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग आ जाए, और उसके बाद अगर हमने उसको मोबाइल में ओपन किया तो जो उसकी साइज है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग हो जाए। इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, कि जो अलग अलग डिवाइस की जो स्क्रीन है उस साइज के अकॉर्डिंग उसकी डिस्प्ले हो जाए, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो उसको किस तरीके से बनाए, उसके लिए उसका उस रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है, तो उसको ध्यान से देखिए। तो हम चलते हैं। क्या होती है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट? रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेबसाइट हमने बनाई है वो हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले हो, और वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो। जो इसकी इमेज आ रही है वो उस डिवाइस के अकॉर्डिंग शो हो, जो उसका टेक्स्ट आ रहा है वो भी उसके अकॉर्डिंग छोटे बड़े हो जाए। उस तरह की वेबसाइट को हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। देन फिर क्या है? A responsive web designs will automatically adjust from different screen size and viewports। वही कि जैसे कोई भी स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग जो हमारी वेबसाइट है, वेब डिजाइन है, वो उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। छोटी स्क्रीन होगी तो छोटी स्क्रीन के हिसाब से हमारी वेबसाइट जो वेब पेज है वो सेट हो जाए। बड़ी स्क्रीन पे लैपटॉप पे है तो लैपटॉप के हिसाब से सेट हो जाए। टैबलेट है तो टैबलेट के हिसाब से सेट हो जाए। इस तरीके की वेब डिजाइन्स या वेब पेज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं रेस्पॉन्सिव वेब। इस तरीके की वेबसाइट्स रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। उसके लिए हम क्या चीजें यूज करते हैं, कौन से टैग्स यूज करते हैं, क्या सीएसएस यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्यू पोर्ट का। व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट होता है जैसे ये कोई डिस्प्ले है, ठीक है, ये हो गया लैपटॉप, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया मोबाइल, ठीक है। ये दो डिवाइसेस है, एक है लैपटॉप एक है मोबाइल। अब जो इसकी जो इनिशियल विड्थ है, जो ये अगर जो हमने वेब पेज बनाया है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? इस लैपटॉप के हिसाब से इसकी विड्थ हो जाए, जो वेब पेज की विड्थ है, ठीक है। अगर ये डिवाइस यूज आ रही है तो जो हमारा वेब पेज है उसका जो है डिस्प्ले साइज है वो इस मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग हो जाए। मतलब कि जो इसकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जो पेज हम लिख रहे हैं, जो कि हमने एचटीएमएल का पेज लिखा है, तो वो इसके अकॉर्डिंग हो जाए। अगर लैपटॉप की स्क्रीन की साइज है तो वो क्या हो जाए? लैपटॉप की स्क्रीन के हिसाब से हमारा डिस्प्ले पे शो हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं? व्यू पोर्ट का यूज करते हैं। इसी तरीके से कोई टैबलेट की स्क्रीन है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं? मेटा एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, मेटा क्या होता है उसके बारे में। तो हम क्या करते हैं? मेटा का यूज करते हैं। इसको जो नेम हम करते हैं व्यू पोर्ट करते हैं हमने, और जो कंटेंट के अंदर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? जो इसकी विड्थ है वो डिवाइस विड्थ, मतलब कि जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस है या ये डिवाइस, इसका जो विड्थ है वो इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए, वो इनिशियल स्क्रीन का हो जाए 1.0 हो जाए, ठीक है। ये हम लिखते हैं मेटा टैग, ठीक है। इस तरीके का हम मेटा टैग लिखते हैं। ये किस में लिखते हैं अपन? हमेशा हेड पार्ट में लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके के टैग को हम क्या करेंगे? मेटा टैग को यूज करेंगे। अगर हमको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है तो हम मेटा टैग का यूज करके उसमें व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट होता है डिस्प्ले का, उसको हम डिफाइन कर देंगे कि वो जो डिवाइस है, जो यूज वाले डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो विड्थ है वो हो जाए। एक तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अगर जैसे कोई इमेज आ रही है हमारे पास, ठीक है, कुछ डिस्प्ले पे कोई इमेज आ रही है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारी कोई इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज अगर हमें छोटी लगी हो तो छोटी आएगी, बड़ी बड़ी उसकी हाइट विड्थ अगर हमने सेट करेंगे उस हिसाब से है। लेकिन क्या होगा? हमको रेस्पॉन्सिव इमेज चाहिए,
जो डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो इमेज जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, स्टाइल लगाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, जो विड्थ की जगह क्या करते हैं, मैक्स विड्थ कर देते हैं। मैक्स विड्थ 100% अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, जो डिवाइस की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगी इमेज, और उसकी हाइट क्या करती है तो ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इमेज टेक को रेस्पॉन्सिव बनाना हो तो इस तरीके से बनाते हैं। उसी तरीके से जो टेक्स्ट जो हमारे टेक्स्ट यूज आ रहे हैं पेज के अंदर, उन पेज के फॉन्ट्स होते हैं। तो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, H1 टैग लिया हमने जैसे किसी वेब पेज में, तो हमने उसकी फॉन्ट साइज क्या कर दी 10 VW। VW क्या हो गया, VW हो गया व्यू फॉन्ट, मतलब 10 VW हमने उसकी साइज डिफाइन किया। 10 VW का मतलब क्या हो गया, एक 1 VW मतलब क्या होता है 1%, 2 कर दिया हमने यहाँ पे तो ये हो गया 2%। इस तरीके से जो हम करेंगे उस हिसाब से उसका परसेंटेज होगा व्यू कोड विड्थ का, मतलब कि 100% की अगर वो है तो उसमें से 1% का जो फॉन्ट साइज है वो 1% हो जाएगा। ठीक है, जैसे 200 पिक्सल की कोई विड्थ है किसी चीज की, ठीक है, तो इसका क्या हो जाए 1% मतलब 2 px का वो हो जाए। अगर यहाँ पे जैसे हमने 10 VW किया है तो क्या हो गया 200 पिक्सल का है तो ये कितना हो जाएंगे 20 px के फॉन्ट साइज हो जाएगा इसका। इस हिसाब से वो व्यू कोड के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा, जो स्क्रीन की साइज है उस हिसाब से वो फॉन्ट साइज सेट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, मीडिया क्वेरीज आती है, जो मेन रोल होता है किसी भी पेज को अगर रेस्पॉन्सिव बनाना, मीडिया क्वेरीज का यूज करते हैं। और उसके बाद सबसे जो हम इस तरीके से वेबसाइट अगर नहीं बनाना चाहते हैं, कोड अगर इतना हम नहीं सकते, तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है बूटस्ट्रैप। हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं किसी भी अगर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है हमको, बूटस्ट्रैप का यूज करके हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, कुछ टैग्स होते हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं, प्री डिफाइंड इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करके इजीली हम इसका रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, अगर हमको इजी तरीके से वेबसाइट बनानी है रेस्पॉन्सिव, तो हम इसको बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप का यूज करके हम बहुत इजी तरीके से वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप के बारे में हम पूरा एक चैप्टर अभी वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा टॉपिक होगा बूटस्ट्रैप के बारे में कि हम बूटस्ट्रैप से कैसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि इस तरीके के टेक्स्ट को हम यूज करते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन बेसिकली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे।